इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होने वाले वाक़ये ने सबको दर्दनाक कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त मुदस्सर एडवोकेट मौजूद हैं जिन्होंने इसके खिलाफ पटिशन दायर की है। ये मसला बहुत हीनियस, बहुत खौफनाक है। जिनसे जिस तरह वीडियोस बरामद हुई हैं, इनके साथ HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, इनके साथ कुछ क्लास फेलोज लड़कियां भी मिली हुई हैं जो खुद नॉमिनेट करती थी कि फ़लाँ जो है वो लड़की गरीब है या फ़लाँ लड़की उसको पास होने की ज़रूरत है। कोई लड़की क्या इसी तरह सेटिस्फाई हो जाती है कि जी मैं पास हो जाऊंगी तो मैं हर तरह के ताल्लुक के लिए मैं रेडी हो जाऊंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बड़ी हम्बली मैंने रिक्वेस्ट की है इस केस का सोमोटो लें और इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें। सर वो क्या सीन है एक्चुअली में, आप बताएं कि आपकी नज़र में एज अ लॉयर क्या सीन हुआ है सारा। अच्छा देखिए, वक्त से पहले जब आप बात करते हैं एज अ लॉयर तो हमारे ऊपर डबल जिम्मेदारी आ जाती है। कोई भी बात करने से पहले हम जब तक उसके फैक्ट पता नहीं होंगे किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और वैसे भी कानून में यह है कि जब तक किसी की कन्विक्शन हो जाए उसके ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स सेल है उसमें एक पटिशन फाइल किया, बड़ी एक कंप्रिहेंसिव सी पटिशन फाइल की। उसमें मेरे सिर्फ 3 उसमें मैंने जो है ना वो प्रेयर्स की हैं। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बड़ी हम्बली मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप इस केस का सोमोटो लें और इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें, सिर्फ जो कि इसकी जो ट्रू फैक्ट हैं वो पूरी कौम के सामने आने चाहिए। अच्छा, ट्रू फैक्ट इन अदर सेंस जो भी मुलव्वस हैं, इधर वाले लोग मुलव्वस हैं या उधर वाले लोग मुलव्वस हैं, ये मसला बहुत हीनियस, बहुत खौफनाक है। जिस तरह इससे पहले 1-2 स्कैंडल आए और तमाम जो फीमेल थी उनको सुसाइड करनी पड़ गई। हमारा माशरा ऐसा है कि फ़ीमेल को माफ़ नहीं किया जाता। तो इसमें देखा जाए इधर में जो लोग मुलव्वस हैं या उधर में लोग मुलव्वस हैं, जुडिशल कमीशन बने, उसके ऊपर वो सारे फैक्ट, रियल फैक्ट लेके और उनको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। उनको ऐसी इबरत बना दिया है कि दोबारा कोई इस तरह के मामलात के बारे में सोचे भी ना। अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका बहुत अहम रोल है। वो कर जिनसे जिस तरह वीडियोज़ बरामद हुई हैं, इनके साथ HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, इनके साथ कुछ क्लास फेलोज लड़कियाँ भी मिली हुई हैं जो खुद नॉमिनेट करती थी कि फ़लाँ जो है वो लड़की गरीब है या फ़लाँ लड़की उसको पास होने की ज़रूरत है। तो एक और बात यहाँ पे कि क्या इतना ही आसान है और क्या अगर कोई जो हमारी सारी डेफिनेटली इसी माशरे में रहते हैं कि कोई लड़की क्या इसी तरह मुतमिन हो सेटिस्फाई हो जाती है कि जी मैं पास हो जाऊंगी तो मैं हर तरह के जो है वो ताल्लुक के लिए मैं रेडी हो जाऊंगी। अगर कोई इस तरह की सोच रखता है तो वो भी फिर उसमें मेरा ख्याल है वो भी कुछ थोड़ा सी गिल्टी है। बाकी जो बात रही कि इसमें गिल्टी कौन है, वो तो मेरी इसमें ये मैंने जो पटिशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स सेल, मैंने उसमें ये नहीं कहा कि इनको इबरतनाक सज़ा दीजिए। मैंने कहा है कि आप चीफ साहब सोमोटो लेके जुडिशल कमीशन बना दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट का मसला है। और अगर ये इस तरह के जो पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम से सब एतबार जो है ना, पेरेंट्स का एतबार पूरे पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम से उठ जाएगा। सिर्फ ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी ये ना सोचिए हमारा इशू है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी को भी अब फिक्र होनी चाहिए, हर यूनिवर्सिटी को फिक्र होनी चाहिए कि वो उनके सब के ऊपर एक स्टिग्मा लग गया। ये तो वो एक इशू है जो बाहर आ गया। अब इशू है भी ट्रू है नहीं है, कैसा नहीं है, ये चीज़ों के ऊपर मेरी सिर्फ एक हम्बली सबमिशन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़ुद इस पर सोमोटो लें। सोमोटो लेने के बाद इस पर जुडिशल कमीशन बना दें और उनके सज़ा का तयन करें और उनको फिर जो ट्रू फैक्ट है ना, मेरा उसमें एक लफ्ज़ है कि ट्रू फैक्ट की असेस जो है ना एवरीवन, हर किसी की असेस में होनी चाहिए। नहीं तो इंशाल्लाह यहाँ से चीफ साहब सोमोटो लेते हैं, बड़ी उम्मीद है, नहीं तो हम इसके बाद और भी बाकी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके इंशाल्लाह जुडिशल कमीशन इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने इजाज़त दी तो इसके ऊपर बनवा के और जो असल फैक्ट है उसको सामने लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। असल फैक्ट सामने आने के बाद अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने हिम्मत ताकत दी तो हम इनको इंशाल्लाह एक इबरतनाक सज़ा तक भी पहुँचाएँगे। अच्छा सर, आपने एक बात की है कि इससे पास जुड़ा है, फ्यूचर जुड़ा है, मुस्तकबिल जारी जुड़ा है, कि वो स्टूडेंट्स के वालिदैन, घर वाले बड़े वो डबल माइंडेड हैं, वो अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेज रहे और जो जाती थी बड़ी मुश्किल से उन्हें भी घर बुला लिया गया। देखिए, पास्ट इस तरह जुड़ा है, जो लड़कियां हज़ारों की तादाद में वो लेकर डिग्रियां लेके चली गई, सबके ऊपर एक स्टिग्मा आ गया। उनको जो उनके भाई हैं, जो खावंद है, खुदा न खास्ता उनको एक शक की निगाह से देखी गई, भाई तुम तो आप भी तो वहाँ से पढ़ी हो। दूसरी बात, प्रेजेंट का मसला क्या है, जिनका पार्ट 3 है उन्होंने 5 साल तक जाना है, उनका तो करियर ख़त्म हो गया क्योंकि वालिदैन सोचेंगे वो इनको क्यों इसको भेजूँ, ये ना कल को ब्लैकमेल हो जाए। तीसरी एक और, अब फ्यूचर कैसे है आने वाले दिनों में, जिन लोगों को नज़दीक वो यूनिवर्सिटी थी, हज़ारों बच्चे उससे फ़ायदा हासिल करते थे, वालिदैन तो कभी भी नहीं भेजेंगे। इसीलिए इसमें इसमें हज़ारों बच्चियों का, ना सिर्फ बच्चियों का,
एक इसके साथ जुड़े हुए पूरे पूरे ख़ानदानों का मुस्तकबिल है और खौफनाक मुस्तकबिल है। यह बड़ी बरीकी वाली बात है। 5500 लोग थे जिनकी तस्वीर और वीडियो थी। 5500 बहुत ज़्यादा रेशियो है। आप नहीं समझते कि इसमें कोई वो अजीब मामला है कि 5500 अब जाके मिली हैं, इससे पहले कोई इनिशिएटिव या कोई आप इसमें समझते हैं कोई सदाकत में मबनी है 5500? मैंने आपको पहले कहा था राय पहले कायम नहीं की, जैसे कि बतौर वकील तो डबल जिम्मेदारी हमारी आ जाती है इस सोसाइटी में। इसलिए मैंने जुडिशियल कमीशन का कहा है कि वो बना के ट्रू फैक्ट की असेस हर बंदे तक दे दे। बात इसमें बड़ी ज़्यादा चीज़ें नई से नई बात निकलती आ रही कि क्लास फेलो मुलव्वस, लड़कियाँ क्लास फेलो मुलव्वस हैं। फिर दूसरी बात की कि वो लड़कियाँ क्लास फेलो कहती हैं जी ये लड़की गरीब है, इसको पास होने की ज़रूरत है। तो भाई जिसको पास होने की ज़रूरत है, क्या उन्होंने मशकूक या शक वाली बात, वो इतनी सस्ती थी कि उसने कहा चल मैं पास होने के लिए जो है अपना वो ब्लैकमेल हो जाती हूँ। और वीडियो कोई किसी को कैसे दे सकता है? अगर दी है तो साइबर लॉ मौजूद है। उन लड़कियों को बजाय डरने के, बजाय जो पिछले एक दौर में सुसाइड हुई वो करने के बजाय उनको स्टैंड ले लेना चाहिए और डट के खड़े हो जाना चाहिए। उनका ये फ़ायदा ना सिर्फ उनके लिए, उनके माँ बाप के लिए, सबके लिए इज़्ज़त का बहस बनेगा, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत बन जाएगा। और साइबर लॉ में हर पॉइंट के ऊपर ये चीज़ मौजूद है कि आप व्हाट्सएप पे कोई लड़की तस्वीर शेयर कर देती है, बाद में बहुत ज़्यादा पछताती है। बिल्कुल पछताने की ज़रूरत है। अब वो फंसेगा जिसने मंगवाई है। और दूसरा एक और जी, जो वायरल करेगा वो गया। इसमें खुद जो कोई लड़कियाँ मुलव्वस होंगी, कोई लड़के मुलव्वस होंगे, वो क्लास फेलोज़ की जो अभी तक इत्तला आ रही है, क्लास फेलोज़ भी लड़कियाँ मुलव्वस थी, उनका भी तो तयन होना चाहिए। और फिर जो ब्लैकमेल हो रही है पहले उसका भी तो देखना पड़ेगा कि ये क्या अपना किसी जो लेटेस्ट अपने आप को करने के लिए नया आईफोन लेने के चक्करों में या अपना A++ वो लेने के चक्करों में, ग्रेड लेने के चक्करों में खुद तो नहीं वो कोई ऐसा कोई सिस्टम है। इसको बड़े मल्टी डिमेंशन एंगल से देखना पड़ेगा। ये बात मैंने बता दी। हीनियस नेचर का ऑफेंस है, जिस लिए हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हम्बली ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप मेहरबानी करके ये एक मेहरबानी करें, इसके ऊपर 100 मोटो लेके जुडिशल कमीशन बना दें। मैं देखे सज़ा का मैं कह ही नहीं रहा उनको ये कर दें, ना पहले जुडिशल कमीशन बने, पहले कोई ईमानदार ऑफिसर इस चीज़ को जस्टिफाई कर दे। इसकी मेरा एक पिटिशन के लफ्ज़ है कि ट्रू फैक्ट जो है ना वो असेस में होने चाहिए एवरीवन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि ये सबका मामला है। पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम पहले जो है ना अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। हम सिर्फ क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं, क्वालिटी नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो अगर इस वाक़े में अगर जो मुल्ज़मान हैं या जिन्होंने जो कसूरवार हैं वो बच निकले और इसका कोई तयन ना किया गया, तो फिर समझे जो ये आग लगी है तो फिर किसी का घर भी जो है ना वो महफूज नहीं रहेगा।